हेलो फ्रेंड्स, ये मैं एक कार्डिगन बना रही हूँ बच्चों का, बेबी गर्ल का। और ये नीचे से नॉर्मली ऊपर से शुरू होता है या अलग अलग पार्ट्स में शुरू होता है। ये मैं नीचे से बना के शुरू कर रही हूँ और इसके तीनों पार्ट्स कंधे जहाँ से आर्म होम की शेपिंग होती है वहाँ तक एक साथ ही बनेंगे। फिर स्लीव्स आप अलग से बनाएंगे। ये 3 से 4 साल के बच्चे के लिए सही आएगा। और इसको बनाने के लिए ये मैंने डिज़ाइन डाली है, ये पैटर्न डाला है। इसको आप चाहें तो नीचे से सिर्फ पैटर्न से ही शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये 12 सिलाइयों का उल्टा उल्टा, सीधी तरफ भी उल्टा और उल्टी तरफ भी सीधा उल्टा, दोनों तरफ से ये ऐसे बॉर्डर बनाया हुआ है। बस 2 अंगुल का बॉर्डर छोटा सा, और उसके बाद ये डिज़ाइन डाली है। ये मैंने जितनी हमारी लेंथ की रिक्वायरमेंट हो उतनी हम डाल सकते हैं। मैंने ये एक बित्ता 2 उंगल डाला है। आप इंचेस से भी नाप सकते हैं। और उसके बाद जहाँ आपका कंधे की, जहाँ पे आप मुड्ढे की शेपिंग, आर्म होम की शेपिंग करते हैं, उतनी जब आपकी लेंथ हो जाए उसके बाद ये डिज़ाइन डालने के बाद आप चाहें तो नीचे का हिस्सा प्लेन, ऊपर डिज़ाइन डाल सकते हैं और डिज़ाइनिंग आप अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। और इसको मैंने डाले थे फंदे 163, नीचे ये बॉर्डर में मैंने 163 फंदे डाले थे। और उसके बाद 6 फंदे इधर बटन पट्टी के सिर्फ उल्टा उल्टा बिना है। आप अपने हिसाब से चाहें तो वो जो सीढ़ी स्टिच होती है साबूदाने वाला, सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा वाला डाल सकते हैं या सीधा सीधा डाल सकते हैं। ये 6 फंदे इधर और 6 फंदे ये इस तरफ, दोनों तरफ 6-6 फंदे का ये बटन पट्टी के लिए हमने बॉर्डर बनाया है। और 163 हमने नीचे डाले हैं। और उसके बाद इसका डिवाइड किया है। डिवाइड कैसे किया है हमने, ये रिक्वायरमेंट जितनी है हमारी रिक्वायर्ड लेंथ के बाद हम ये 6 फंदे तो इसको एज इट इज़ अलग ही रखेंगे बटन पट्टी के। उसके बाद हमने ये 42 फंदे, 1-2 फंदे अगर इधर उधर हो जाते हैं तो आप बीच में बढ़ा भी सकते हैं, और नहीं चाहें तो 1-2 फंदे से कोई एडजस्टमेंट हो सकता है। और ये डिज़ाइन जो बनी है वो मेरी 11 फंदों पे बनी है। 6 फंदे बटन पट्टी के, और ये फ्रंट का पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक 42, और ये बीच वाला मैंने रखा है 80, और ये फिर 42 फ्रंट, और ये 6 फंदे उसके बटन पट्टी के 42, 80, 42 और ये 6 इधर बटन पट्टी के। आप चाहें तो बीच में ये 40 मतलब जो बैक में है उसी का आधा करके आप फ्रंट में दोनों डिवाइड कर दे। जैसे 80-80 रखना है, मेरे 2-3 फंदे ज़्यादा थे इसलिए मैंने एडजस्ट किया। जैसे ये 80 बैक पे कर दिए तो 40 इधर कर दिए, 6 फंदे इधर कर दिए। और मैंने इसमें जो रखा है वो 42, 79, 80 और 6। और इसको करने के बाद फिर हम इसे कैसे करेंगे ये हमें देखना है। इसको करने के बाद जो नॉर्मल हम ये बटन पट्टी बना रहे थे, बटन पट्टी तो 6 उल्टे की हम बनाएंगे ही। 1, 2, 3, 4, 5, ये 6, और ये हमने मार्कर निशान के लिए लगाया है। यहाँ आप सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही मार्कर लगाया जाए। इसके बाद यहाँ से हम डिज़ाइन बनाना बंद कर देंगे, ऊपर हम प्लेन ही रखेंगे। उसके बाद ये पूरी सिलाई हम इस मार्कर तक, ये फ्रंट वाला पोर्शन है, इस मार्कर तक हमें पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बिननी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस मार्कर तक हमें पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुननी है। डिज़ाइन यहीं पे बंद कर देनी है। ये यहाँ तक हम मार्कर तक हम आ गए। अब इसके आगे हमें नहीं बिनना है। अब यहीं से हमें अपना ये स्वेटर पलट लेना है, ये ऐसे पलट लेना है। ये 6 फंदे ये और 42 फंदे ये हमने बिन लिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमें 12 सिलाइयाँ ऐसे बुननी है। 12 सिलाइयाँ ये अब यहाँ पे देखिए,
ये जो आर्म होल के जो हम नॉर्मली स्वेटरों में 3 2 1 घटाते हैं, ये बेसिकली वही चीज़ है और शेपिंग। अब यहाँ पे हमें 2 का 1 करना है, उल्टी तरफ 2 का 1 करना है, और ये ऐसा 2 का 1 हमें 6 बार करना है और हर उल्टी सिलाई में करना है। फिर ऐसे नॉर्मली हम जैसे उल्टा बिनते हैं, पूरी सिलाई हम ऐसे उल्टी बुन लेंगे। इसके लिए हमेशा आप, अगर आपके पास सर्कुलर निडल है तो सिलाइयाँ आप उसका यूज़ करें, क्योंकि इसमें फंदे ज़्यादा हो जाते हैं। नहीं है तो जो बड़ी वाली स्ट्रेट निडल है आप उनका यूज़ करें, क्योंकि छोटी सिलाइयों में फंदे बड़े कंजेस्टेड हो जाते हैं और फिर बार बार वो स्लिप होके गिरने लगते हैं। उल्टी तरफ सीधी तरफ दोनों तरफ सिलाइयाँ उल्टी भी नहीं जाएंगी, और सिर्फ यहाँ मार्कर तक, बाकी का पोर्शन हम अभी काम नहीं करेंगे। सिर्फ अभी ये फ्रंट वाला जो पोर्शन है वो हम बना रहे हैं। और उल्टी तरफ जब भी हम आएंगे तो हमें 2 का 1 करना है। ये 2 का 1 हमें 6 बार करना है और कुल 12 सिलाइयाँ बिननी हैं। उल्टे उल्टे की 12 सिलाइयाँ बिननी हैं। तो वो 6 दाने से जो ये दिखते हैं, ये 2 का 1 बनता है, एक सीधी एक उल्टी बिनते हैं तो ये एक दाने से बनते हैं, तो ये 6 फिर दिखेंगे। 12 सिलाइयाँ, 12 रोज़ हमें निट करनी है। देखिए यहाँ आ गए। अब ये मार्कर इधर कर लेंगे और ये बटन पट्टी वाला जैसे अभी तक बुनते आए थे ये ऐसे बुनेंगे। 4 5 6। फिर हम यहाँ आ गए और ये जो बटन पट्टी की चीज़ 6 स्टिचेस थी, इन्हें हम नॉर्मली जैसे उल्टे बुनते हैं उल्टे बुन लेंगे। ये ऐसे मार्कर इधर ले लिया और फिर इधर के उल्टा ही बुनेंगे। ये देखिए जैसे ये एक लाइन दिख गई, तो इसी तरह हमें 12 सिलाइयाँ बुनेंगे तो ये 6 धारियाँ हमें दिखाई देंगी। अब हमें इस मार्कर तक 42 फंदे तक उल्टा उल्टा ही बिनना है, और जब उल्टी तरफ आएंगे तो हम 2 का 1 कर देंगे। ये 2 का 1 हमें 6 बार, मतलब 6 फंदे हमें घटाने हैं। अब इसे हम पूरा कर लेते हैं। ये मार्कर निकाल के ये सारे फंदे हम यहाँ पे ले लेंगे। इस वाले पल्ले पोर्शन का काम भी हमारा ख़त्म हो गया। ये देखिए इसको हमने इस पे ले लिया यू पिन पे, और इसको ऐसे हम सेपरेट रख देंगे। अब आपको शायद क्लियर होगा। ये वाला पोर्शन हमने ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 फंदे हमने उल्टी तरफ से 2 का 1 करके घटाया। अब हमें क्या करना है, ये हमारा बैक पोर्शन है जो 79 फंदे हैं। ये इस मार्कर से इस मार्कर तक बीच में मेरे 2 फंदे यहाँ पे कम हैं, तो मैं इन्हें बीच में बढ़ाऊंगी। सॉरी ये 80 फंदे थे, 80 फंदे में मेरे एक या 2 फंदा कम है, तो उसे मैं बीच में कहीं भी बढ़ा के एडजस्ट कर लूँगी। और उसके बाद जैसे हमने इधर ये 6 फंदे घटाए थे, ये 12 सिलाइयाँ उल्टे उल्टे की, जैसे एक धारी जो ये वाली है, ये एक धारी जो है ये 2 सिलाई से बनती है, तो ये 6 धारियाँ हमारी पड़ी हैं 1 2 3 4 5 6। तो उसी तरह से ये 12 सिलाइयाँ बननी है, और 2 फंदे इधर भी और 2 फंदे इस तरफ भी घटाने हैं, 2 का 1 करना है। जैसे ये वाला जो है, ये मुड्ढे की शेपिंग जो है ये आ जाएगी। दोनों तरफ ऐसे घटाएंगे, 12 सिलाइयाँ उल्टी सिलाई बिनेंगे, इधर भी उल्टी बिनी जाएगी और उधर भी उल्टी बिनी जाएगी, और दोनों फंदे तरफ 2 फंदे 2 का 1 करेंगे, तो इस तरह से ये इसकी शेपिंग आ जाएगी। सिर्फ इतने ही दूर में इस मार्कर से और इस मार्कर के बीच में ही हमें काम करना है। इसको अभी हम सेपरेट, फ्रंट इस तरफ के फ्रंट को भी हम सेपरेट रखेंगे।
ये देखिए, ये पूरा पीस स्वेटर का ऐसे है। अब इसको देखिए, ये एक पार्ट फ्रंट, ये दूसरा फ्रंट, ये ऐसे, ये इसकी बटन पट्टी और ये बैक का पोर्शन हो गया। और ये इसकी, जैसा कि आपने पहले भी देखा था, 6 फंदे उल्टी तरफ से घटाए थे। ये 1 2 3 4 5 6, और उसी तरह 6 1 2 3 4 5 6, और ये 6 सिलाइयाँ, मतलब 12 सिलाइयाँ ये भी नहीं गई। और उसी तरह 6 फंदे इधर भी ये घटाए सीधी तरफ। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 फंदे घटाने के बाद, और ये उल्टी दोनों तरफ से उल्टा उल्टा ये 12 सिलाइयाँ बुनने के बाद, और अब ये इसको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। इसका काम अभी ख़त्म हो गया। फिर मैंने ये बाहों के फंदे डाले हैं। ये बेबी स्वेटर है तो कम फंदे हैं, इसलिए आपके पास अगर लंबी सिलाइयाँ हैं तो मैंने दोनों बाह एक साथ ही शुरू कर दी है। और इस पे मैंने यहाँ पे रिस्ट पे 40 फंदे डाले हैं। 40 इस एक बाह के, 40 दूसरी बाह के। फंदे कम होंगे इसलिए दोनों बाह एक साथ डाल दिए हैं और जल्दी बुन जाएंगी। और 40 फंदे डालने के बाद हम ये 7 सिलाइयाँ, 2 उंगल का बॉर्डर बनाया मैंने। और आप वैसे नॉर्मली जो बॉर्डर स्वेटर के इसमें बना होता है नीचे और फ्रंट में और बैक में, वही वहाँ पे भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप यहाँ चेंज करना चाहते हैं तो दूसरा, एक सीधा एक उल्टा, या और भी कोई फंदे डाल सकते हैं बॉर्डर के लिए। 40 फंदे डाल के मैंने 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स 14 सिलाइयों का ये बॉर्डर उल्टे और सीधी तरफ दोनों तरफ उल्टा उल्टा बन के 2 अंगुल का बना लिया। बेबी स्वेटर में बहुत ज़्यादा बॉर्डर अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद फिर पहली सिलाई में, जैसे नॉर्मली बाहों में साइडों में हम दोनों तरफ फंदे बढ़ाते हैं, इसमें मैंने एक साथ ही फंदे बढ़ा दिए हैं। वो कैसे बनाए? अभी बॉर्डर के बाद एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी बुनेंगे, फिर यही वाली डिज़ाइन डाल के और आपकी रिक्वायर्ड लेंथ के हिसाब से। जैसे इसमें देखिए 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो रो है डिज़ाइन की मैंने डाली है। और ईच रो, ये जो एक पीस है ये 8 सिलाइयों में, 8 रोज़ में कंप्लीट हुआ है। और एक ये जो है ये 11 फंदों में बना है। तो इसको मैंने बाह के लिए जितनी मेरी बाह रखनी हो उतना हम बनाएंगे। और मैंने एक साथ ही 10 फंदे बढ़ाए हैं, तो 40 इसमें हैं, तो मैंने 10 फंदे बढ़ाए तो 50 हो जाएंगे। और फिर मैं ये डिज़ाइन डालना शुरू करूँगी। फंदे कैसे बढ़ाएंगे? 1 2 फंदे, 2 3 ऐसे बुन लिए। फिर ये वाला फंदा आप ऐसे नीचे वाला जो है ऐसे उठा लेंगे, और फिर इस वाले फंदे को ऐसे नहीं, ऐसे बनाएंगे तो जाली सी हो जाएगी। फिर इसको यहाँ से ये ऐसे बुन लेंगे। फिर देख लीजिए ये ऐसे ये बुने तो हमारा एक फंदा बढ़ गया और हमें अब 10 फंदे बढ़ाने हैं। सॉरी, ये फंदा गिर गया मेरा, इसको फिर से बिन के उठा लेते हैं। इसको हम ऐसे उठा लेंगे और फिर यहाँ से ये वाला जो नीचे वाला है इसको हम सिलाई पे लेंगे। इस पीछे से ऐसे इस फंदे को उठाएंगे और इसको ऐसे सिलाई पे ले लेंगे। और फिर ये ऐसे नहीं बिनेंगे, इस फंदे को ऐसे इस जगह से ये ऐसे सीधा, एक फंदा बढ़ गया हमारा, एक में 2 फंदे बन गए। फिर 1 2 फंदे सिंपल बिन लेंगे, 2 3। फिर इसी तरह से ये नीचे वाला लूप जो है ऐसे सिलाई पे लेंगे और यहाँ से इसको ये ऐसे करके ऐसे बुन लेंगे। ये हमारा दूसरा फंदा बढ़ गया। फिर 1 2 फंदे ऐसे बुन लेंगे, 2 फंदे बुन लिए। फिर ये वाला फंदा नीचे से ऐसे उठा लिया और इधर से इस वाले फंदे को ये इस तरह से ऐसे करके 3 2 फंदे बुने।
फिर ये एक फंदा ये लूप वाला नीचे से उठाया, ये ऐसे सिलाई पे लिया और ये इधर से सिलाई ये ऐसे, ये और इसको भी ऐसे बन गए हमारे 4 फंदे। इसी तरह से करते हुए हम इस फंदे में 50 फंदे कर लेंगे। 10 फंदे हमें बढ़ाने हैं, 10 फंदे हम इधर बढ़ा लेंगे और उसके बाद यही डिज़ाइन डालते हुए हम इसमें बाह में पल्ले से थोड़ी सी छोटी रखेंगे, या आपकी जितनी लेंथ हो बच्चे के स्वेटर की। एक शुरुआत ऐसे होती है और फंदों की हिसाब आप अपने जितनी आपको ज़रूरत हो आपके उसके हिसाब से, अगर आप बड़े का बना रहे हैं तो बाह के फंदे बढ़ा सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे। मैंने एक साथ घटाए हैं और ये 7 पट्टियाँ मुझे बाह में डालनी है, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे है, तो मुझे ये 7 डालनी है। तो मुझे ये डाल के जब हम स्लीव तैयार कर लेंगे तो स्वेटर के वीडियो के सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि इसका गला कैसे बनाएंगे और ये स्लीव्स को पार्ट्स के साथ कैसे ज्वाइन करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आप अपने वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अपने सजेशन और अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू।